मुख्यधारा में लौट चुके पूर्व उग्रवादियों के एक संगठन ने 5 जून से शुरू होने वाली सड़कों और रेल मार्गों की अनिश्चितकालीन नाकाबंदी का आह्वान किया है। इसके परिणाम स्वरूप यह चिंताएं उत्पन्न हो चुकी है कि राज्य का ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और आम नागरिकों का दोनों का जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो सकते हैं। समाज में फिर से घुल मिल चुके पूर्व उग्रवादियों के संगठन ने पुनर्वास, रोजगार, वित्तीय सहायता और विभिन्न वादों की पूर्ति के संबंध में मांगों पर जोर देने के लिए 5 जून से शुरू होने वाली सड़क और रेल मार्गों की अनिश्चितकालीन नाकेबंदी का घोषणा किया है। संगठन के नेताओं ने आरोप लगाया है कि काफी समय बीत जाने के बावजूद सरकार ने अभी तक उनकी कई वैध मांगों को पूरा नहीं किया है। संगठन का दावा है कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें एक शांतिपूर्ण जीवन जीने और सामाजिक मुख्यधारा में लौटने में मदद करने के लिए जिन आकांक्षा, लाभों और अवसरों का वादा किया गया था वह अभी तक पूरा नहीं किया गया है। समूह के प्रतिनिधि का कहना है कि प्रशासन से बार बार संपर्क करने के बावजूद उन्हें विरोध का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनकी शर्तों का कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। संगठन ने घोषणा किया है कि 5 जून से शुरू होने वाला ये नाकाबंदी कार्यक्रम अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक वे इस जाम को वापस नहीं लेंगे। आशंका है कि सड़कों और रेल मार्गों की नाकेबंदी से यात्री परिवहन, माल की आपूर्ति और विभिन्न व्यावसायिक सेवाओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। माननीय विकास देबबर्मा महोदय তাই না যেভাবে আমাদের সঙ্গে যে মিথ্যাবাদী করছে তার জন্য আজকে আমরা একটা প্রেস মিট করছি। এটার কারণ হচ্ছে আমরা আরেকটা কথা প্রথম থেকেই আমি কই, ওই যে মিথ্যা প্রচারের প্রচারের মাধ্যমে আমরা আগামী 5 তারিখ জুন অনির্দিষ্টকালের জন্য রেড লাইন এবং আসাম আগরতলা রোড ব্লক করবে। কারণ হচ্ছে গত 19 ফেব্রুয়ারি 20 তারিখ ফেব্রুয়ারি আমরা আন্দোলন ডাক দেওয়া হয়েছিল বর্মরা হাতে কতরে। তারপরে সেদিন আপনার সঙ্গে 3 বার মিটিং বসানো হয়েছে, একদিনে 19 তারিখে 20 তারিখের আগে লাস্টে মিটিং করা হয়েছে তার উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর বাসভবনে, সরকারি বাসভবনে। সেই দিন আমাদের কথা দিচ্ছে, সেই কথা দিচ্ছে, তার মতো কিছু কাজ করা হয়েছে না, তার জন্য আমরা এই যে বন্ধ। इसी बीच विरोध प्रदर्शन की घोषणा ने प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है। सूत्रों के अनुसार प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो जाए और आम जनता के लिए संबंधित कठिनाइयों को कम किया जा सके। अभी देखना बाकी है कि क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के माध्यम से कोई समाधान निकल पाता है या फिर 5 जून से शुरू होने वाला ये कार्यक्रम राज्य के सार्वजनिक जीवन को एक बार फिर से ठप कर देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।